राहुल पर एफआईआर दर्ज की गई है। 6 धाराओं में एफआईआर है। धारा 3-5 जिसमें सामूहिक अपराध का मामला है, इस पे यह भी मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। उसके बाद 6 धाराओं में एफआईआर लगी है। धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, यह भी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बीजेपी के सांसदों ने मुकदमा दर्ज किया है राहुल के खिलाफ। और अब ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली के अंदर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं अगली जो धारा है, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, यह मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और ये जो पूरा मामला है ये धारा 117 के अंतर्गत आता है। धारा 117 यानी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, ये एक मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। 6 धाराओं में एफआईआर लगी। बहुत गंभीर ये मामला बन चुका है संसद के अंदर और संसद के बाहर का, कि क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा किया है, और अगर किया है तो ये कितना जायज है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, बीजेपी या फिर बीजेपी के सांसद लगातार कांग्रेस पर जो है वो तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जानबूझकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता वहां से गुजरे, कांग्रेस के सांसद वहां से गुजरे और हाथापाई करनी शुरू कर दी। उसका एक वीडियो भी सामने आया, राहुल गांधी उस वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे उनको कह रहे हैं कि भाई राहुल ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या गुंडागर्दी हो रही है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया भी था और दिखा रहे हैं लोग। अब ये अलग अलग धाराएं राहुल पर हैं। धारा 125, अब ये आपको समझना जरूरी है कि धारा 125 में क्या है। देखिए धारा 125 में आपको मिलेगा निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, यह भी अपने आप में इस धारा से जुड़ा गया है। धारा 125 ये आप समझिएगा, आप सोचिएगा कि ये इतनी धाराएं जो हैं ये राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई हैं। और इन धाराओं में देखिए जानबूझकर धकेलना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, ये तमाम चीजें हैं। और ये धारा 125 भी इसमें शामिल है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, चले आगे बढ़ेंगे। धारा 131 भी इसमें शामिल है। कुल 6 मामले, 6 एफआईआर, 6 धाराओं में एफआईआर, 6 धाराओं में एफआईआर। अब देखिए धारा 131 में क्या होता है, धक्का देना और डराना धमकाना, यह भी इसमें शामिल है। धारा 131। अब देखना होगा कि ये पूरे मामले जो हैं ये किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल राहुल गांधी, अब इन पर काफी सारे मुकदमे। फिलहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं और राहुल सिंह जी कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर। राहुल जी, कांग्रेस से राहुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल जी, कल बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें संसद के बाहर से आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पक्ष और विपक्ष करना क्या चाहता है, पूरा देश किस दिशा में जा रहा है। और यह ना सिर्फ सरकार की एक जिम्मेदारी है राहुल जी, बल्कि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। अगर वो मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आया है, अगर आपने अच्छी सीटें जीती हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक भूमिका बनती है संसद को चलाना, देश को चलाना। मैं सही हूं या गलत हूं राहुल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे सुन सकते हैं? बोलिए 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 बोलिए। यस, मैं कह रहा हूं कि सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है और विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ठीक है। सरकार, भारत सरकार संविधान से चलती है। जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लीजिए। भगवान सदियों से, भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, भगवान कभी मरेंगे नहीं। तो भगवान तो भाई कितने यूनिवर्स पैदा हुए, कितने विनाश हो गए। तो उस भगवान, जब रावण थे तब भी भगवान थे, जब कंस था तब भी भगवान थे। तो आज के जो रावण और कंस हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं इस देश के लोगों को, उनसे कौन लड़ेगा? उनसे हमारे देश के संविधान के थ्रू लड़ा जाएगा। और देश के संविधान की रचना में जो सबसे अहम रोल था वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का था। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है तो आपको चिढ़ क्यों बसती है? कोई भी प्रोटेस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले या हम तस्वीर लगाए, आप देखिए इन लोगों को, जब हम प्रोटेस्ट में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के लेके खड़े थे तो इन लोगों ने उस फोटो के जगह, जिसको ये गद्दार बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस, उसका तस्वीर लगा के इन्होंने डाला हुआ है। ट्विटर पे हमें कांग्रेस पार्टी को ट्विटर से एक नोटिफिकेशन आया कि आपका जो वीडियो डाला गया, अमित शाह का जो वीडियो था जिसमें वो अम्बेडकर जी के बारे में आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, उस वीडियो को हटाने के लिए भारत सरकार ने फोर्स किया। ट्विटर ने मना कर दिया कि नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। जब इनके सांसद, इनके नेता कह रहे थे, इनके प्रवक्ता,
कि तोड़ मरोड़ के वीडियो को पेश किया गया है, एडिट करके पेश किया गया है। जब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है तो क्यों हटवाने के लिए बेचैन है? और ट्विटर तो मना कर दिया। नहीं सर, सवाल राहुल जी यहाँ पर उठता है कि पिछले 15 से 20 दिन से संसद चला, आज आखिरी दिन था, लेकिन एक भी दिन सही ढंग से संसद नहीं चल पाई। बहुत दुख की बात है कि जो लोगों का पैसा है वो नष्ट हो रहा है सर। जिस उद्देश्य से सांसदों को, राहुल जी मेरी बात तो सुनिए, जिस उद्देश्य के साथ सांसदों को भेजा जाता है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल लाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सर बिल तो पेश होते हैं, उस पर आप ठोस चर्चा कीजिए सर, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? चर्चा देखिए, आपने पैसे की बात की, आपने कहा कि एक सदन चलने में पैसे लगते हैं। राहुल जी आप पहले 15 दिन अडानी पर अड़े रहे, क्या अडानी के बाद भी कोई मुद्दे थे? जब सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों में अडानी पे जब केसेस चल रहे हैं, जब अमेरिका के मतलब जुडिशियरी ने अरेस्ट वारंट निकाला है, तो फिर क्यों आप कार्रवाई नहीं करेंगे यहाँ पे? ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। इनकम टैक्स, सीबीआई कोई कुछ नहीं कर रही है। एक सेकंड मैं बोल दूं। बोलिए। ये संविधान और अंबेडकर साहब के मैटर पे ये हुआ है, ठीक है। और क्यों अंबेडकर जी और संविधान का मैटर बार बार आ रहा है? क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र के एक्स जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, अनिल देशमुख जी, उनको एक ऑफिसर के बयान पे गिरफ्तार करके 2 साल जेल में रखा गया। जब कोर्ट ने पूछा तो उस ऑफिसर ने कोर्ट के अंदर में कहा कि नहीं, मैंने तो किसी को बात करते हुए राहुल जी, बीजेपी तो ये कह रही है कि आपने तो बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाने से मना कर दिया था। इवन बाबा साहेब के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था और वो जीता भी था आपने। सीबीआई को खुला छूट, देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने। अब देखिए संघ अंबेडकर जी का जो शव यात्रा निकाला था, जो जिसपे संविधान को जलाया, जिसने तिरंगा को 50 साल मानने से इनकार किया, ठीक है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करेंगे, आज हम सुनेंगे बैठ के। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ आपका, ठीक है राहुल जी। अमित शाह जी को इस्तीफा भी देना चाहिए। ठीक है, ओके, जवाब लेता हूँ। तो है नहीं, मणिपुर 2 साल से चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस्तीफा तो देंगे नहीं। ठीक है, डॉक्टर आशीष लेंगे, आग लगा के रखना चाहते हैं क्या? ठीक है सर, ओके। बोलने में दिक्कत क्या है? उम्मीद करता हूं राहुल जी, उम्मीद करता हूं कि आप अगले 2 मिनट डॉक्टर आशीष जी को ध्यान से, धैर्य से सुनेंगे और आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहे, मैं यही उम्मीद करता हूं। आशीष जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान वाकई में सही है? आप इसे कैसे देखते हैं? और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि यह तोड़ मरोड़ के कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया है। क्या वाकई में तोड़ मरोड़ के बयान को पेश किया गया था? जी शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, हम लोगों को बहुत भली भांति समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जैसे शीर्ष नेतृत्व के चलते हुए कांग्रेस के जो सोरोस फंडेड अर्बन नक्सल्स हैं, उनके द्वारा किया गया ये पार्लियामेंट का असॉल्ट केस। ठीक है सर, राहुल जी मैं समझ दूंगा, आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं राहुल जी, बीच में मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको, नहीं, बीच में इजाजत नहीं, बीच में इजाजत नहीं मिलेगी राहुल जी, आप बताइए मुझे, बीच में इजाजत नहीं, नहीं, प्लीज आप बीच में मत बोलिए राहुल जी। हमने कभी बोला कि अर्बन नक्सल? राहुल जी आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मुझे आपकी ऑडियो बंद करवानी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा सर, आप सदन से सड़क तक और डिबेट तक अपना इसको मंच क्यों समझ लेते हैं सर? ये आपका मंच नहीं है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मैं मौका दूंगा तब आप बोलिए, आप जब भी मर्जी बीच में बोले जाते हैं सर। मैंने आपको पहले कहा कि धैर्य से बोलिए सर, सुनिए जरा बीजेपी को भी सुनिए ना सर। राहुल जी आप अर्बन नक्सल बुलवा रहे हैं, आप सुनिए, मैं जवाब दूंगा, अगर बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी बात होगी जो नहीं बोलनी चाहिए, मैं जवाब दूंगा, ये आपका अधिकार नहीं है। एक मिनट रुके आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी बोलिए आप, एक मिनट रुके। हाथ जोड़ के आपसे विनती है शीतल जी, ये राहुल जी की आदत है कि वहां पे एक दूसरे राहुल संसद चलने नहीं देते और यहाँ पे ये दूसरे राहुल कभी भी डिबेट चलने नहीं देते, इसलिए इनका फेडर डाउन करेंगे तो ही एक तर्क संगत डिबेट हो पाएगी। मैंने इनकी बात बड़े धैर्य से सुनी कि देखिएगा, इनको मिनट में कूदने लगते हैं, मालूम नहीं इनको क्या पाइल्स की दिक्कत है क्या, क्यों इतना कूदते हैं ये, 1 मिनट भी टिक के बैठ नहीं सकते हैं क्या? इनको डिबेट करने की तमीज नहीं है। राहुल जी मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी फिर। राहुल जी ऐसे नहीं होता सर, राहुल जी ऐसे नहीं होता सर, आप बहुत समझदार हैं और समझदारी से यहाँ पर पेश आए, प्लीज मैं आपसे कह रहा हूँ ना, लोग देख रहे हैं सर, डिबेट है ये। डॉक्टर आशीष जी बोलिए, आप बोलिए डॉक्टर आशीष जी।
अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अर्बन नक्सल्स का सोरस फंडेड गैंग, ये जो इस समय अराजकता पे उतर आया है पार्लियामेंट के अंदर, ये कभी भी पार्लियामेंट को चलने नहीं, डॉक्टर आशीष जी, ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। सिंपल सी वजह ये है, बोल रहे हैं आप, ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करिए आप। बाजार में डिबेट नहीं करता सर, आप इन्हीं को डिबेट नहीं डॉक्टर आशीष जी, सुनिए राहुल जी, यार आप राहुल जी क्यों बार बार बोल रहे हैं बीच में? करिए इनकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए इनकी, करिए ऑडियो डाउन। बोलने में दिक्कत होगा, हमें नहीं है। ऑडियो डाउन। राहुल जी 2 मिनट आप रुकिए, डॉक्टर आशीष जी बात पूरी कीजिए आप। जी, क्योंकि कांग्रेस ने पार्लियामेंट को चलने नहीं देने की सुपारी ले रखी है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत सिंपल सी बात है, देश में कुछ नई नीतियां आएंगी, देश का विकास होगा और विकसित भारत 2047 की तरफ, मोदी जी के सपने की तरफ भारत अग्रसर होगा, जो ये चलने नहीं देना चाहते। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार जिस कांग्रेस को चाहिए, उसको सबका साथ सबका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बनने नहीं देना चाहते, ये विश्व पे निर्भर भारत ही रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हटाओ, क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों को हटाने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। इनको पिछड़ा भारत बनाए रखने में इंटरेस्ट है, विकसित भारत से इनका कोई सरोकार नहीं। ठीक है, ओके, सशक्त भारत बनने नहीं देंगे। इसलिए आप खुद सोचिएगा कि जहां पे यार ये तरीका, राहुल जी आप फिर बोलने लगे बीच में, मेरे पास समय भी खत्म हो चुका है अब। जब भी गरीबों का शोषण करेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा आगे से आपकी डिबेट में सर, अगर आप फेड डाउन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मॉड्यूलेट योर डिबेट, आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है राहुल जी ऑडियो डाउन कीजिए, एक मिनट ऑडियो डाउन कीजिए। सर डॉक्टर आशीष जी, आपको मैं बोल दूं, अगर आपको डिबेट में नहीं आना तो आप पहले मत आइए करिए, आप पहले मत आया करिए। अगर आपने जवाब देने तो आप जवाब दीजिए, अगर आपने जवाब देने तो आप जवाब दीजिए। आप डिबेट पर उंगली नहीं उठा सकते सर। डॉक्टर आशीष जी, बिल्कुल बीच में नहीं बोला। आई एम ऑलरेडी वॉर्न्ड यू सर, आई एम ऑलरेडी वॉर्न्ड यू। अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए आप। कि आपने कितनी देर, अगर आपके पास जवाब, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप सर? बताइए जरा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या सही बयान है? गृह मंत्री अमित शाह का बयान क्या सही बयान है? डॉक्टर आशीष जी, आप खामखा लड़ाई पे उतर आते हैं सर ऐसे। आप जवाब आपके पास है नहीं और आप डिबेट पर बोल रहे हैं सर। मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं दे रहा हूं सर आपको समय। कितना समय चाहिए? राहुल जी, मैं आपका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा राहुल जी। नहीं, ठीक है आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, मैं आपको समय दे रहा हूं, आपकी ड्यूटी है उनको मॉड्यूलेट। मैं समय दे रहा हूं सर, मैं तब से रोक रहा हूं, मैं आपको भी रोक रहा हूं तब से। रुक जाइए राहुल जी, मेरे को क्या रोक रहे हैं आप? राहुल जी बोल रहे हैं। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट नहीं उनको इंटरप्ट किया। डॉक्टर आशीष जी, आप ये ऐसी नियत लेकर डिबेट में आएंगे तो डिबेट कैसे चलेगी सर? जवाब दीजिए ना, आपको डिबेट से क्या लेना देना है सर? ठीक है, एक मिनट रुकिए आप, चले राहुल जी की आवाज डाउन कीजिए, चलिए बोलिए डॉक्टर आशीष जी बोलिए, अपना जवाब दीजिए सर। डॉक्टर आशीष जवाब दीजिए। चले देखिए, बीजेपी के जो यहाँ पर प्रवक्ता है डॉक्टर आशीष हांडा जी, वो फिलहाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के पास असल में जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल जो संसद के अंदर और संसद के बाहर चल रहा है वो वाकई में पेचीदा है और इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक गलत संदेश जा रहा है कि आखिर भारत के लोकतंत्र में क्या कुछ हो रहा है।